हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आज की बड़ी मुख्य ताजा अपडेटों में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस वक्त की केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षा के तारीखों में बड़ा व अहम बदलाव कर दिया गया है। अभी कुछ देर पहले ही आप सभी को बताएं, अक्टूबर महीने के लिए 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान करने के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कई बड़े अन्य नियमों को भी लागू किया गया है। आप सभी 10वीं बारी की बोर्ड विद्यार्थियों के लिए जानना जरूरी होगा। आप सभी को एक एक करके बड़ी मुख्य अपडेट पहुंचाने वाले हैं। आखिरकार 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षा का पेपर को बनाने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। स्कूलों से सूची मंगाई जा रही है। जो स्कूलों में टेस्ट हुए हैं, वो हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं या कहीं वहीं पर होने वाले हैं, इन सभी की सूची मंगवाने के आदेश जारी किए गए। इसके बाद प्री बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों को परफॉर्मेंस देखने के पश्चात 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षा को भी बनाने के आदेश जारी किए जाएंगे। पेपर दिनांक को जारी किया गया है। इत्यादि अन्य प्रकार की समस्त जानकारी आप सभी के 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षा से जुड़ी देने वाली है। आखिरकार आप सभी के पेपर कब से चालू होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम कब होंगे, आप सभी के इस बार नंबर को किस प्रकार दिया जाएगा, कापियों को मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा, इत्यादि अन्य प्रकार के सभी मुख्य ताजा अपडेटों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, उससे पहले अभी तक चैनल पे आप नए हैं तो तुरंत आपके अपने चैनल SPS न्यूज को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस कर लें और वीडियो के आखिर तक बने रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले बड़ी मुख्य अपडेट को। और आप सभी को बताएं कि आप 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से 10वीं बारी की जो बोर्ड परीक्षा के तारीखों का ऐलान किया गया, वो आप सभी को बताएं 10वीं बारी की जो बोर्ड परीक्षा है वो आप सभी की आप फरवरी महीने के बाद में होंगी। जी आप सभी फरवरी के आखिरी सप्ताह या फिर मार्च के पहले सप्ताह में आप सभी की 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को चालू कराएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय आयोजित कराएगा। इस वक्त 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षाओं के लिए बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आप सभी को इसी के अलावा बता दें कि 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षा को पाठ्यक्रम के जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आप सभी का पाठ्यक्रम से न बनाकर आप सभी का क्वेश्चन बैंक यानी अनसॉर्ट से आप सभी का पेपर को बनाने के आदेश जारी करने के लिए हिंट देते हुए सभी विद्यार्थियों को आगाह किया है। यानी कि आप सभी को सरकार ने बताया विद्यार्थियों को नोट से पढ़ाई करके अनसॉर्ट से आप सभी को पेपर की तैयारी करनी होगी, ना कि आप सभी को क्वेश्चन को याद करना होगा। यानी पूरे पाठ्यक्रम के सभी सब्जेक्टों को आप याद नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी को बताएं, इस वजह से विद्यार्थियों को सरल बनाने के लिए पेपर को एक तरफ से हिंट बताने के लिए सरकार ने आज साफ तौर से बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि 10वीं बारी का जो बोर्ड परीक्षा का पेपर बनेगा वो सभी विद्यार्थियों का अनसॉर्ट क्वेश्चन बैंक से बनेगा। सभी बोर्डों के अनुसार अलग अलग होंगे, वो आप अपनी नजदीकी दुकान से ले सकते हैं। अनसॉर्ट उपलब्ध होने लगे हैं। अगर अभी तक अनसॉर्ट उपलब्ध आपके नहीं है तो आपका जो पिछले साल भाई बहन या आपका दोस्त का भाई बहन या फिर किसी तरह के कोई भी भाई बंधु है, उनसे आप अनसॉर्ट को परचेज कर सकते हैं या अपने भाई से ले सकते हैं। उनसे लेकर आप 2014 से लेकर 2022 तक के सभी सेटों को हल करेंगे तो आपको पूरी किताब के क्वेश्चंस याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि समय कम बचा है। मार्च के महीने या फरवरी के आखिरी महीने में आप सभी के बोर्ड परीक्षा चालू होगी। यानी कि प्री बोर्ड परीक्षाओं को जनवरी के महीने में आयोजित कराएगा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। वही हाफ ईयरली आप सभी के जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे वो आपके फरवरी के स्टार्टिंग या जनवरी के अंत में हो सकते हैं। तो इस वक्त वजह से आप सभी का समय नहीं बचा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी जनवरी, यानी कि आप सभी के हाफ ईयरली एग्जाम होंगे या जल्द से जल्द हाफ ईयरली एग्जाम, इसके बाद तुरंत एक टेस्ट होगा, फिर प्री बोर्ड परीक्षाएं होंगी और फिर आप सभी का प्रैक्टिकल एग्जाम और फिर पेपर। समय बहुत ही कम बचा। ऐसे में विद्यार्थियों के लिए अंतिम उपाय यही बचा होगा कि आप सभी 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आप लोगों को अनसॉर्ट का सहारा लेना होगा। वहीं सरकार ने बताया स्कूलों के अंदर जो टेस्ट हो चुके हैं उनकी सूची मंगाई गई है। जिला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए, जिले जितने स्कूल है उन सभी की सूची मंगाई, विद्यार्थियों को परफॉर्मेंस देके इसके बाद हाफ ईयरली जो पेपर होंगे, हाफ ईयरली के पेपर होने के बाद यह सूची केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के पास जाएगी। अलग अलग जिलों के हिसाब से अलग हिसाब से पेपर पैटर्न तय किया जाएगा, पेपर को बनाया जाएगा, सेट किया जाएगा और विद्यार्थियों को देखा जाएगा स्कूल में आप सभी का नंबर कितने हैं, पेपर में क्वेश्चन कौन पूछे गए, क्वेश्चन में आंसर विद्यार्थियों ने किस प्रकार लिखा है। इन सभी चीजों को भली बात रखने के बाद ही 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षा का पेपर तय किया जा रहा है। तो इससे आप सभी को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आप लोगों को बताएं, कापियों का मूल्यांकन कार्य कराते समय शिक्षा विभाग ने बताया कि विद्यार्थी अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, क्वेश्चन को जितने ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो विद्यार्थी के परसेंटेज बढ़ने की उतनी ज्यादा संभावना होगी, वो फेल होने की संभावना उतनी ही कम होगी। तो विद्यार्थियों के लिए कहा गया, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर विद्यार्थियों को अच्छे नंबर के साथ पास होना है या फिर पास होना है, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को पास होना है, तो कृपया कर क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। भले ही क्वेश्चन का सटीक आंसर आप सभी को ना भी मालूम है, फिर भी क्वेश्चन को लिखने का प्रयास कीजिएगा जितनी वह शब्द सीमा में पूछा गया हो। हाई स्कूल व इंटर दोनों के लिए बोर्ड परीक्षा का पेपर नया होगा। आप सभी को पेपर के बारे में मालूमात नहीं होगी, क्योंकि जो इस बार इंटर में आया वो आप सभी को बताएं 2021 में प्रमोट किए गए थे हाई स्कूल में। ऐसे में आप सभी को पेपर की मालूमात इंटर वालों को भी नहीं होगी, हाई स्कूल वालों को वैसे भी नहीं होगी। तो आप सभी को अनसॉर्ट से लेकर आप सभी को पेपर कैसा आता है, कैसा बनता है, क्योंकि जो अनसॉर्ट में पेपर होता है वो अनसॉर्ट को इसी बेस पे तय किया जाता है, इसी बेस पे उसे बनाया जाता है अनसॉर्ट को, कि आप सभी का पेपर पैटर्न कैसा हो सकता है, क्वेश्चन आप सभी कैसे आ सकते हैं। क्वेश्चन आने की संभावना जो क्वेश्चन बैंक की होती है उसमें 99.9% यानी कि आप सभी का लगभग कह सकते हैं 100% तक पेपर आप सभी का वहीं से अटेम्प्ट किया जाता है। अगर एक साल में 7 सेट होते हैं, अगर सभी सालों के सभी सेटों का अगर हल करने में आप कामयाब हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छे अंकों के साथ कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कितने अंक पाना चाहते हैं, तो आप सभी को उसके हिसाब से आप बताएंगे। बहुत अच्छे अंकों के साथ आप पास हो सकते हैं। तो इस वक्त की जानकारी में इतना, अगर वीडियो की जानकारी आप सभी के लिए अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना
परसेंटेज जरूर लिखिएगा। वो आप इस बार किस क्लास की बारे में तैयारी कर रहे हैं, किस क्लास की तैयारी कर रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा आप सभी को